क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच फिलहाल सामंजस्य बैठ नहीं रहा? क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि दोनों दल भले साथ साथ खड़े हों, लेकिन कार्यकर्ता कहीं दूर दिख रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लालू यादव ने एक भविष्यवाणी की थी। लालू यादव ने कहा था कि अगस्त के महीने में ये सरकार गिर सकती है, यानी कि दिल्ली की सरकार गिर सकती है। इस सरकार के गिरने के पीछे की बड़ी वजह शायद वो यही बता रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने से बिहार के सियासत में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है? इसे आप ऐसे देखिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया की सीट पर जेडीयू ने तमाम ताकत झोंक दिया, लेकिन वहां फिर भी उनके उम्मीदवार चुनाव हारे। इसके पीछे का एक तर्क यह दिया जाता है कि बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई जेडीयू को। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी जो नतीजे आए हैं वो यही बताते हैं कि कार्यकर्ता अगर बीजेपी के हैं तो वो पूरे तरीके से जेडीयू को वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि जेडीयू के वोट में भी टूट हो रही है। तभी उनके उम्मीदवार कुछ ही हजार वोटों से चुनाव हार रहे हैं। इसका एक दूरगामी असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बार बार अब जब से रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं तब से आरजेडी के तमाम नेता ये कहने लगे हैं कि अभी देखते रहिए, बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? क्या सियासी मौसम में वो ये पूर्वानुमान लगाने लगे हैं कि होने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होने वाला है उसमें जनता एक बार चौंका सकती है? क्योंकि रुपौली विधानसभा उपचुनाव महज एक सीट का रहा हो, लेकिन इस एक सीट ने तमाम विकल्पों को एक बार खोल दिया है। साथ ही राजनीतिक पंडित लगातार ये आकलन कर रहे हैं कि इस एक सीट पर, चाहे आप इसे जैसे देखिए, बीमा भारती जीती हुई उम्मीदवार थी, लगातार वहां चुनाव जीत रही थी, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में गई, पाला बदलने से भी उन्हें नुकसान हुआ, यानी तेजस्वी का कार्ड नहीं चला उस सीट पर। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन की भी बात कही थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाई। दूसरी ओर कलाधर मंडल को जेडीयू ने टिकट दिया। कलाधर मंडल जीत के लिए आश्वस्त थे। जेडीयू के तमाम नेताओं ने वहां लगातार प्रचार किया। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार खुद गए, प्रचार किया, लेकिन फिर भी जेडीयू की वहां हार हो गई। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों वहां पर चुनाव हारते हैं। तीसरी बड़ी बात यह कि भले ही पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए यह कहा जा रहा हो कि पप्पू यादव का कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन उनके समर्थित उम्मीदवार, चूंकि इंडिया गठबंधन को वो समर्थन करते हैं और इंडिया गठबंधन की आरजेडी से बीमा भारती उम्मीदवार थी, इसलिए उनके समर्थक उम्मीदवार भी चुनाव हारते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा गणित यही कहता है कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार के पाला बदलने से दोनों दलों से टूटता जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, इससे जनता में अविश्वास जरूर है। सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव को लेकर और बीजेपी को लेकर भी। यानी कि इन तमाम बड़ी पार्टियों के साथ फिलहाल जनता साथ नहीं दिख रही है। ऑप्शन होने पर वो तीसरे विकल्प को चुन रही है। इसका मतलब ये माना जाए कि भले ही दोनों दल साथ साथ हुए एनडीए गठबंधन में, जेडीयू और बीजेपी, लेकिन इनके उम्मीदवार एक दूसरे के लिए काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर एक दूसरे का वोट ट्रांसफर कराते रुपौली में तो इस तरीके की हार जेडीयू की नहीं होती। पार्टी लगातार मंथन कर रही है, लेकिन रुपौली विधानसभा का उपचुनाव बहुत कुछ बताता है। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहीं 4 सीटों पर उपचुनाव की बात भी कही जा रही है। अभी से तमाम पार्टियां फील्डिंग में जुट गई है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जीत किसकी होती है। आपको क्या लगता है कि रुपौली की हार के पीछे की असल वजह क्या रही? जेडीयू के हाथ से वो सीट क्यों गई और बीमा भारती वहां चुनाव क्यों हारी? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।